नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। किसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते कहासुनी लड़ाई में तब्दील हो गई। लड़ाई इतनी कि दोनों को अस्पताल पहुंचना पड़ा। इस रिपोर्ट को ये WWF की लड़ाई नहीं है। यहाँ किसी को बचाने की भी कोशिश नहीं हो रही है। जरा रुकिए, अरे यहाँ तो फाइट चल रही है, वो भी एक कपल के बीच। ये तस्वीर 7 समंदर पार रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की बताई जा रही है। ये तस्वीर आपको कुछ देर है, लेकिन जब पूरी हकीकत सुनेंगे तो आपके आसपास हो रही रोज की घटनाएं सामने आ जाएंगी। आप इस वीडियो को देखकर सकते हैं। दरअसल इस फाइट में किरदार पति पत्नी के ओल्गा वोल्कोवा और एवगेनी कार्लगिन के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते कहासुनी लड़ाई में बदल गई। लड़ाई करते करते वे दूसरी मंजिल पर स्थित अपने घर की बालकनी में आ गए और वहां से नीचे गिर पड़े। ऊंचाई से गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। घर रोड किनारे स्थित है। किसी राहगीर ने उनका वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बालकनी की रेलिंग तोड़ते हुए 25 फीट नीचे फुटपाथ पर गिर गए। महिला जहां कंक्रीट के ढेर पर गिरी थी, तो वहीं उसका पति जमीन पर पड़ा था। स्थानीय लोगों पहुंचाया। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं। हालांकि हादसे में दोनों के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। बेटा भी है। उधर सेंट पीटर्सबर्ग राज अभियोजक जांच कर रहा कि कहीं बालकनी मरम्मत योग्य नहीं थी। अगर बिल्डिंग कमजोर पाई गई तो केस चलाया। बिल्डिंग सेंट पीटर्स ऐतिहासिक जगह पर है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये 18 न्यूज़ 18। और 7 समंदर पार की महिला को मध्य प्रदेश के लड़के से प्यार हो गया और वो शादी करने के लिए भारत पहुंच गई। इस शादी में जरूर है, लेकिन प्यार तो प्यार है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। इश्क की ना उम्र होती है, ना ही कोई दौर होता है। किसी ने सच ही कहा है कि मोहब्बत पर ना कोई रोक है, ना लगा सका कोई पाबंदी। मोहब्बत तो दो दिलों में बस, उम्र नहीं देखी जाती। कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई प्रदेश से। साल की योगा टीचर को 25 साल के लड़के से प्यार हो गया है। योगा टीचर 7 समंदर पार अमेरिका की रहने वाली है और शादी के लिए भारत दोनों कार्यालय तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस शादी में दोनों के परिवार की भी रजामंदी है। शादी के लिए जरूरी और आवश्यक दस्तावेज जमा कराए गए हैं। प्रेमी प्रेमिका ने बताया कि दोनों पिछले 5 साल से में फ्रेंडशिप हुई, फिर आना जाना हुआ। मध्य प्रदेश के खजुराहो आकर योगा टीचर पहले अपने प्रेमी के घर में रही और फिर दोनों दोस्ती के रिश्ते को शादी में बदलने का प्लान बना लिया। लड़के ने बताया कि दुकान में योगा टीचर वहां कुछ लेने आई और वहीं से पहली बार दोनों की मुलाकात हुई और मेलजोल बढ़ता चला गया। मेरी मुलाकात आज से 4 साल पहले हुई थी मार्ता जूलिया से और
4 साल से रिलेशन से, और अब हम लोग अपना शादी का प्लान बनाया है। तो शादी करके हम लोग साथ में अपने एक दूसरे से लाइफ गुजारना चाहते हैं। दरअसल छतरपुर विश्व पर्यटन स्थल में शामिल है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। तरह के कई मामले सामने आए हैं जहां विदेशी युवतियों ने भारतीय लड़कों से शादी की है और अब वो वेल सेटल्ड भी है। ताकि स्थानीय प्रशासन इसकी इजाजत देता है कि नहीं, क्योंकि जिला प्रशासन पूरी बाद ही ऐसे मामलों में सहमति देता है। न्यूज़ 18 के लिए छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। और मुंगेर में एक बेटे ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा कुछ किया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट। फुटबॉल के आकार का गेट, फुटबॉल के आकार का टेबल, इतना ही नहीं, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बेटे ने श्राद्ध कर्म में निमंत्रण पत्र को भी फुटबॉल का सेप दे दिया। यह तस्वीर मुंगेर के शीतलपुर गांव से आई है। दरअसल श्राद्ध कार्यक्रम में बेटे ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अनोखी पहल की, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ का हर एक चीज को फुटबॉल की तरह लुक दिया गया है। दरअसल बिहार फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटे ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सारी चीजों को ही बदल दिया। रविंद्र सिंह को फुटबॉल से काफी लगाव था और उसके उत्थान के लिए काफी काम किया था, इसलिए उनके बेटे ने मरने के बाद श्राद्ध कर्म के लिए जो निमंत्रण छपवाया, उसको भी फुटबॉल जैसा डिजाइन दे दिया। साथ ही घर के गेट से लेकर गार्डन तक में फुटबॉल की छाप देखने को मिली। मेरे पिताजी बिहार फुटबॉल ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी थे, मुंगेर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव भी थे। उनके रगों में फुटबॉल ही फुटबॉल था। अपने परिवार को भी मैंने फुटबॉल के रूप में, सबको फुटबॉल के रूप दिए, फुटबॉल खिलाड़ी बनाए, घर को भी फुटबॉल के रूप में दिए। और उनके चले जाने से मुंगेर को, बिहार को, सबको एक सूनापन लगा, स्पोर्ट्स जो ने सूनापन लगा। और हम लोग सोचे उनको एक फुटबॉल का जो निमंत्रण कार्ड बना, एक फुटबॉल का आकार दे उसमें। मुंगेर जिले के इस गांव में फुटबॉल को लेकर काफी जोश और जुनून है। फुटबॉल के प्रति इस गांव की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस गांव के प्रत्येक घर में एक फुटबॉलर है, जो सुबह होते ही मैदान में पहुंच जाते हैं और घंटों पसीना बहाते हैं। यहां 10 साल के बच्चे से लेकर 35 साल की उम्र के खिलाड़ी दिन रात मैदान में मेहनत कर पसीना बहाते हैं। यहां के कई खिलाड़ी बिहार टीम की कप्तानी तक कर चुके हैं। फुटबॉल के प्रति जोश, जुनून और दीवानगी का ये आलम है कि इस गांव में 3 क्लब हैं, जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद भी करता है। इस गांव के लोग में फुटबॉल के प्रति दीवानगी के कारण इस गांव की पहचान भी फुटबॉलर गांव के रूप में होती है। 68 में विश्वविद्यालय स्तर पर मैच के लिए हुआ। उसके बाद वे मुंगेर जिला फुटबॉल संघ के सचिव बने। रविंद्र सिंह ने मुंगेर में फुटबॉल के लिए काफी कुछ किया, जो लोग आज भी याद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और होली से पहले शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। बिहार में शराब माफिया डाल तो उत्पाद विभाग बात। इस रिपोर्ट को देखिए। न बंदूक न तलवार, बिहार में शराब माफिया के लिए ड्रोन मददगार। तस्वीरें बिहार के वैशाली की हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर रुस्तमपुर ओपी से सामने आई है। होली के नजदीक आते ही शराब बनाने का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है।
बड़े पैमाने पर शराब बनाए जाने की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम दियारा पहुंची और ड्रोन की मदद से शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। रुस्तमपुर ओपी थाना क्षेत्र के बरियारपुर दियारा इलाके में शराब माफिया होली से पहले शराब की बड़ी खेप तैयार कर रहे थे भी हो सकती है। से जब तस्वीर सामने आई तो उत्पाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। बारी भागने में सफल रहे, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई ने शराब माफियाओं में हड़कंप जरूर मचा दिया है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है, लेकिन शराब माफिया तरह तरह के पैंतरे अपनाकर अवैध शराब तैयार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों से भी शराब की जमकर तस्करी हो रही है। बेटा की यहाँ एक कंटेनर बंडल उत्पाद विभाग की टीम ने स्कैनर मशीन से गाड़ी के अंदर शराब होने की पुष्टि की और जब जांच की तो हैरान रह गई। जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। ये शराब हरियाणा से लाई जा रही थी। छपरा के बलिया मोड़ के पास जब पुलिस ने इसकी जांच की तो शराब जब्त हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर है जहां एक पिकअप वैन से 420 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। ये शराब बंगाल से लाई जा रही थी। पुलिस ने यहां एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। शराब माफिया के ऐसे ही पैंतरों को देखकर बिहार सरकार नई टेक्नोलॉजी की मदद ले रही है। कहीं ड्रोन की मदद से शराब जब्त की जा रही है तो कहीं स्कैनर मशीन से शराब जब्त हो रही है। ऐसे में शराब माफिया सतर्क हो जाएं और अवैध धंधों से बाज आ जाएं, नहीं तो इनकी कमर तोड़ने के लिए उत्पाद विभाग ने भी कमर कस ली है। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल, छपरा से संतोष और किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। और क्या कुत्तों से भी कमाई की जा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मेरठ के एक युवक ने अपना स्टार्टअप डॉग्स को लेकर शुरू किया, जो अब अपनी अलग पहचान बना चुका है। देखिए। क्या कुत्ता किसी को लखपति बना सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है यूपी के मेरठ में। जहां एक 18 साल का लड़का सिर्फ कुत्तों की वजह से लखपति बन गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर की छत पर कुत्ते एक पिंजरे में बंद हैं। इन कुत्तों की व्यवस्था है, जब उनकी नजर कैमरे पर पड़ी तो भौंकने लगे। लेकिन जब लड़के ने इशारा किया तो वो चुप हो गए। हमने लड़के से परिचय जानना चाहा तो उसने बताया कि वही देख रेख करता है। दरअसल 18 वर्षीय आयुष को बचपन से डॉग से मोहब्बत है। अब इसी प्यार को उसने प्रोफेशन बना दिया है और अब घर बैठे लाखों रुपए कमा रहा है। उसने अपनी घर की छत पर डॉग हाउस बनाया है, जिसमें उनकी देख रेख की जाती है। हमारे पास जी बीगल, लैब्रा, शिट्जू, पग, ये आप देख रहे हैं नेपोलियन मैस्टिफ है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही फीमेल है अपने पास। और ये सभी डॉग्स ब्रीड में हम प्रतिबंध करा है, उनका लेन देन हमने अब बंद कर दिया है। जर्मन शेफर्ड, बीगल, पग, शिट्जू सबसे ज्यादा अधिक हम मतलब यही बेच रहे हैं अभी फिलहाल। हाँ जी, देखो जिस चीज में अपना इंटरेस्ट है मैंने उसी चीज को बढ़ावा दिया और वैसे अब तक काफी कामयाबी कर ली मैंने इसमें और आगे भी कामयाबी करूंगा इसमें।
आयुष विदेशी ब्रीड के डॉग्स पालते हैं और इसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आयुष के अनुसार आज की तारीख में कुत्तों की वजह से लाख 1.5 लाख तक हो जाती है और सालाना बचत 12 से 13 लाख रुपए तक हो जाती है। विदेशी ब्रीड के कई कुत्तों को आयुष पालते हैं। कुत्तों को हाई सिक्योरिटी में रखते हैं। अपने घर की छत के ऊपर ही उन्होंने उसका आशियाना बना रखा है। हर कुत्ते को अलग अलग लोहे के जाल में रखते हैं। उनके खाने पीने की खास व्यवस्था करते हैं। अभी एक पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने 9 बच्चों को जन्म दिया। तो आयुष और उनकी फैमिली के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर पर मानो लाखों रुपए अभी से आ गए हों। उनकी देखभाल ऐसे की जाती है मानो घर का कोई सदस्य हो। आयुष को भी पपीज डॉग्स अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं। भले ही कुत्ते कितने ही ना भौंके, लेकिन आयुष को देखते ही वो खुश हो जाते हैं। आयुष के परिवार के लोग भी इन कुत्तों के साथ रहने की आदी हो गए हैं। अब अगर कुछ देर तक घर में भौंकने की आवाज नहीं आती है तो घर वाले सोचते हैं कि आखिर बात क्या हो गई। सभी इनके साथ रहने के आदी हो गए हैं। वर्तमान में इस घर में 30 से 40 कुत्ते और उनके पपीज रहते हैं। आयुष के अनुसार भारत में विदेशी ब्रीड के डॉग्स की भारी डिमांड है। न्यूज 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। पटना की ऋचा उन महिलाओं के लिए प्रेरणा साबित हो रही हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं। ऋचा ने ऐसा कुछ शुरू किया है जो देश की महिलाओं के लिए मिसाल बन गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। आपने सैनिटरी पैड के निर्माण में कॉटन या पत्तों का इस्तेमाल होते देखा होगा, लेकिन पटना में एक महिला उद्यमी ने केले के थम से सैनिटरी पैड का निर्माण शुरू किया है। जिस केले के थम को किसान नष्ट कर देते हैं, उससे पटना में पैड तैयार किया जा रहा है। इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड के निर्माण में लागत भी काफी कम है। ये सच भी है कि देश में बिहार केले के उत्पादन में 7वें स्थान पर है, लेकिन अब तक फल और पत्ते का ही उपयोग होता रहा है और रेशे को फेंक दिया जाता था। ऐसे में रेशे का भी सदुपयोग हो सकता है। पैड का निर्माण कर रही ऋचा IIT खड़गपुर में ट्रेनिंग ली है और इसके बाद इस धंधे को उन्होंने शुरू किया है। ऋचा की कोशिश का नतीजा है कि यहाँ काफी संख्या में महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ तैयार किए गए प्रोडक्ट बाजार को भी भा रहे हैं और अच्छी आमदनी हो रही है। महीने में यहाँ 50,000 पैड तैयार किए जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तैयार होते ही बाजार में खपत हो जाते हैं। So बिहार रैंक 7th इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बनाना, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था मेरे लिए। तो मुझे फिर इसके जो सुडोस्टेम है उसके एग्रो वेस्ट के बारे में पता चला और फिर हमने रिसर्च किया कि इसमें काफ़ी भरपूर मात्रा में सेल्यूलोज फाइबर मिलता है, सेल्यूलोज मिलता है इसके फाइबर में, जिससे एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी जो है वो प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी आ सकती है। अभी हमारे यूनिट में कम से कम 12 से 15 लोग काम कर रहे हैं। 12 लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं और कुछ लोग मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग कुल मिलाकर ये महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए बनाया हुआ एक उद्यमिता का सफर है हमारा। कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो मुश्किल राहें भी आसान लगने लगती हैं। कुछ इसी सोच के साथ पटना की ऋचा ने सैनिटरी पैड का कारोबार शुरू किया और आज सफल उद्यमी के रूप में जानी जाती हैं। ऋचा ने साबित कर दिखाया है कि कैसे केले के कचरे को कमाई का जरिया बनाया जा सकता है। मास्टर्स तक पढ़ाई करने के बाद ऋचा उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग लेने लगी और यहीं से सोच बदली। फिर इसने सर्वे किया कि नॉर्मल सैनिटरी पैड कितना खतरनाक है और ऑर्गेनिक पैड कितना सही साबित हो सकता है। 2 साल की मेहनत के बाद इसे स्टार्टअप पॉलिसी की मदद मिलने लगी। साथ ही भारत सरकार की तरफ से 20 लाख का अनुदान मिला, जिससे ऋचा ने उद्योग स्थापित किया और आज सफल उद्यमी बन गई हैं।
ऋचा देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक अनोखी शव यात्रा देखने को मिली, जहां बुजुर्ग की मौत होने पर गाजे बाजे के साथ उसकी शव यात्रा निकाली गई। देखिए। बैंड, बाजा, बारात और पटाखों की गूंज। ये तस्वीर ना तो कोई बारात की है, ना ही किसी जीत का जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि एक बुजुर्ग की शव यात्रा निकाली जा रही है। शव के आगे बैंड बाजे की धुन और पटाखों की गूंज इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सहसपुर लोहारा ब्लॉक के ग्राम कोयलारी के समाज सेवी दशरथ लाल धुर्वे ने अपने जीते जी लोगों की सेवा की। अब मौत के बाद भी उन्होंने सेवा की मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने देह दान करने का फैसला लिया था। उनके इस संकल्प और अंतिम इच्छा को उनके परिवार ने पूरा किया। अंतिम इच्छा के मुताबिक दशरथ के पार्थिव शरीर को लेने मुक्तांजलि वाहन गांव पहुंची थी। आतिशबाजी और बाजे गाजे के साथ देहदानी दशरथ लाल की अंतिम यात्रा निकाली गई। दशरथ लाल ने 2013 में ही देहदान करने के लिए घोषणा पत्र भरा था। दशरथ लाल को एक बेटा और 2 बेटियां हैं, जिनकी वो शादी कर चुके हैं। कर्तन कौन नहीं रायपुर वाले सर प्रक्रिया चालू करो की हाँ तुमन हाँ डेड बाजी जैसे निकालत हो तो तुहर मन के जेन है पंचनामा बना लो और थाना से बनवा लो और गांव से बनवा के पूरा रखो ओके करो गाड़ी भेजा तो कितने बजे करे 8:30 बजे 8:30 बजे पूरा कर चुके हो पूरा। मृतदेह मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक साइलेंस टीचर की तरह होती है। स्टूडेंट्स शारीरिक अंगों पर प्रैक्टिकल कर दूसरों को जीवन देना सीखते हैं और शरीर की एक एक संरचना को देख पाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स को इससे इलाज में मदद मिलती है। देहदान को इसलिए महादान की श्रेणी में रखा गया है। मेडिकल कॉलेजों में मृत शरीर की कमी से छात्रों को पढ़ाई में काफी दिक्कतें आती हैं। 21वीं सदी में अभी ये परंपरा ज्यादा प्रचलन में नहीं है। अभी भी लोग पुराने ख्यालात में जी रहे हैं, लेकिन दशरथ धुर्वे ने देहदान कर एक मिसाल पेश की है, जिससे दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए कवर्धा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।